अब आगे रिजॉर्ट में महिका अपने रूम में मौजूद थी और वो एकटक सामने देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन हाँ, उसकी आंखें जरूर नम थीं और वो उन्हीं नम आंखों से सामने देखे जा रही थी। तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। महिका ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें साफ की और कमिंग कहा। अंदर एरिना आई। एरिना ने महिका के पास आकर कहा, बॉस आप ठीक है ना? महिका ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, मैं ठीक हूं। एरिना ने महिका को देखा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर एरिना अपना मुंह लटका पाती कि महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? एरिना ने मुस्कुराते हुए कहा यस बॉस आई एम फाइन। महिका ने सीधा सवाल किया, मैं युवराज को लेकर पूछ रही हूं। एरिना महिका के पास बैठकर महिका से मुस्कुराते हुए कहा, बॉस आपने कभी कुछ गलत किया। यूवी को शादी के लिए मनाकर आपने किसी और पर नहीं बल्कि मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने यूवी से बहुत प्यार किया है और कौन अपने प्यार से शादी करके सैड होगा। एरिना की बात सुनकर महिका ने खुद से कहा, प्यार से शादी करके? एरिना ने महिका की बात सुन ली थी। वो महिका को देखने लगी जो कहीं खो चुकी थी। एरिना कुछ पूछने वाली थी कि तभी वहां ताहिरी भागते हुए आ गई, जिसे देखकर महिका ने हल्के गुस्से के साथ कहा, ताही कितनी बार कहा है कि नोक करके आया करो। ताहिरी ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, देख जो तूने मंगवाए थे मैं उन्हें मंगवा लिया है। तना कहकर उसने चुटकी बजाई। तभी वहां कई सर्वेंटस अपने हाथों में पगडीद है कई तरह की ड्रेसेस लेकर आ गए। ताहिरी ने उन्हें वही छोड़ने का इशारा किया और उन्हें जाने के लिए कहा। एरिना उन सबको देख रही थी। उसने कहा, ये इंडियन ड्रेसेस है। ताहिरी ने अपना हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये सब महीने मंगवाए हैं, ये सब लेटेस्ट डिजाइन है। फिर उसने महिका से पूछा, लेकिन तूने ये सब क्यों मंगवाए हैं? महिका ने एक नजर उसे देखा और फिर एरिना को देखा जो दोनों जानना चाहती थी। महिका ने उन दोनों को तेज की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर दोनों चौंक गईं। ताहिरी ने हैरानी से कहा, क्या सच में इसलिए तूने ये सब मंगवाया है? महिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सोचा एक बार ट्राई किया जाए, क्या पता उनका दिल पिघल जाए और वो मुझसे शादी कर ले। महिका की बात सुनकर एरिना और ताहिरी आंखें फाड़े उसे देखने लगीं। उन्होंने उसे कुछ कहने के बारे में सोचा कि महिका ने उन दोनों से कहा, इसमें मेरी मदद करो, मुझे ड्रेसेस दिखाओ। महिका की बात सुनकर एरिना और ताहिरी दोनों जल्दी से एक्टिव हो गई। ताहिरी और एरिना महिका को एक एक ड्रेसेस दिखाने लगी। वहां एक तरह से ड्रेसेस रही, सिंपल सूट, फैंसी सूट, लहंगे, साधी हर तरह की ड्रेसेस थी। दोनों एक एक ड्रेसेस महिका को दिखा रही थी, लेकिन महिका उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे एक इंसान पहली बार बंदर का बच्चा देखता है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे उन्हें देखे जा रही थी। तभी ताहिरी का ध्यान महिका के चेहरे पर गया। वो समझ गई। उसने महिका से पूछा, मही कुछ पसंद आया? महिका ने उसे देखा, फिर अपना नाम में सर हिला दिया। ये देखकर ताहिरी ने अपने हाथ में पकड़े दी ड्रेस को रखते हुए कहा, फिर तो शायद इस दुनिया की सारी ड्रेसेस खत्म हो जाएगी, लेकिन तुझे कुछ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुझे पसंद तो तब आएगा ना जब तुझे कुछ समझ आएगा। मजबी का किया। महिका ने कुछ नहीं कहा। ताहिरी की बात एकदम सही थी। महिका को उनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ताहिरी ने अपना नाम में सर हिलाते हुए कहा, एक काम कर, कुछ ड्रेसेस अभी ट्राई करके आ, हम देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। महिका ने सीधा कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं एक एक ड्रेस ट्राई करने में वेस्ट करूं। इनमें से सबसे बेस्ट निकालो। महिका की बात सुनकर ताहिरी का मुंह फूल गया। ये इतना आसान नहीं थोड़ी ना था। महिका ने उन दोनों से कहा, मुंह क्या देख रही हो, चलो जल्दी करो। ताहिरी और एरिना ने महिका को देखा, फिर थक हार कर खुद ही उसमें से खदू सबसे बेस्ट निकालने लगे। अगर महिका एक एक करके ट्राई करती तो शायद ये काम आसान हो सकता था। तभी महिका की नजर एक रेड कलर की किसी चीज पर पीडीडीडी ही। वो उठकर उसके पास गई और उसे उठाकर देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, साधी। ताहिरी और एरिना ने उसके पास में पकटीडीडी साधी को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। ताहिरी ने महिका से कहा, क्या तुझे ये अच्छी लगी? महिका ने उसे रखते हुए कहा, नहीं। ये सुनकर ताहिरी का मुंह फूल गया। उसे लगा कि महिका को यह पसंद आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी एरिना की नजर एक वाइट कलर की साधी नजर आई। उसने उसे उठाकर महिका को दिखाते हुए कहा, बॉस
इसे देखिए, ये भी एक साधी है, लेकिन इसका डिजाइन यूनिक लग रहा है और इसके लिए एक 19 रग भी है। आपको इसे पहनने के बाद कॉट भी कैरी करने की जरूरत नहीं है और ये आपका फेवरेट कलर भी है। ताहिरी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, मही, इसे पहनने के बाद तू स्नो व्हाइट नजर आएगी। महिका ने उस साधी को अपने हाथ में लेकर देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, ये अच्छी है, मैं इसे ही ट्राई करूंगी। महिका की बात सुनकर एरिना मुस्कुराने लगी और ताहिरी की हंसी बंद हो गई। उसने कहा, तू सच में इसे ही पहनेगी साधी में? तू चल भी नहीं पाएगी, सोच ले जरा। महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम मेरा सहारा बनना। फिर उसने बाकी सभी ड्रेसेस को देखते हुए कहा, तुम दोनों भी अपने लिए एक एक चूज कर लो, तुम दोनों भी मेरे साथ वही पहनना। महिका की बात सुनकर अब एरिना और ताहिरी का चेहरा देखने लायक था। ताहिरी ने जल्दी से कहा, नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तू ही इन्हें पहन। एरिना ने भी एक फीकी हंसी के साथ कहा, ताही की बात एकदम सही है बॉस, मैं भी इनमें कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। महिका ने एक एक ड्रेस उठाई और दोनों के ऊपर फेंकते हुए कहा, जितना कहा है उतना कहो, मैं चाहती हूं तुम दोनों इसे पहनो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। एरिना और ताहिरी हैरान हो गई, उन्हें भी कहां इंडियन ड्रेसेस में देखा गया था। ताहिरी और एरिना ने अपनी ड्रेसेस देखी तो दोनों की आंखें बाहर आने को तैयार हो गईं, क्योंकि दोनों की ड्रेसेस भी सादी ही थी, बस कलर अलग था। ताहिरी और एरिना ने एक दूसरे को देखा। ताहिरी ने उन्हें घूरते हुए कहा, आखिर ये सादिया यहां लाया कौन था? इस पर एरिना ने उसे घूर कर देखा तो ताहिरी को याद की, वही तो लेकर आई थी। उसने एरिना को एक फीकी हंसी दी। फिर दोनों ही अफसोस के साथ एक दूसरे को देखने लगी। अगले दिन एक रूम में महिका खुद को आईने में देख रही थी और ताहिरी एरिना हैरानी से उसे देख रही थी। ताहिरी ने उसे आईने में देखते हुए कहा, तू तो सच में स्नो व्हाइट लग रही है। महिका उस व्हाइट कलर की सादी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सच में एक वक्त वो कोई डेविल या खतरनाक नहीं लग रही थी, बल्कि इस समय तो उसने किसी एंगल तक को पीछे छोड़ दिया सह दिया था। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी और तो और उसने आज थोड़ा मेकअप भी किया था। असली खूबसूरती की वजह तो ये थी कि उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी खूबसूरत सिल्वर आंखों में एक चमक थी जो काफी वक्त बाद देखने को मिल रही थी। महिका पता नहीं क्यों लेकिन काफी खुश थी और उसकी ये खुशी एरिना और ताहिरी साफ साफ देख सकती थी। महिका को खुश देखकर उन दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। महिका ने एरिना और ताहिरी से पूछा, मैं ठीक तो लग रही हूं? ताहिरी ने हैरानी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक तू तो किसी ठीक। वो आगे कुछ कह पाती कि वो अपनी पहनी हुई साधी में उलझकर गिरने लगी, लेकिन एरिना ने जल्दी से उसे पकड़ खींच लिया। ताहिरी ने एक चैन की सांस लेते हुए एरिना से कहा, एरी, तूने तो भगवान बनकर मुझे बचाया है। फिर वो चिढ़ते हुए अपनी अपनी हुई साधी को देखते हुए कहा, क्या है ये, इसमें तो चल भी नहीं सकते। एरिना उसे देखकर हंसने लगी। एरिना को हंसते हुए देख ताहिरी ने कहा, तुम क्या बतिशी दिखा रही हो? भूल गई क्या जब से तुमने अपनी साधी पहनी है तब से ना जाने कितनी ही बात गिर भी चुकी हो। ताहिरी की बात सुनकर एरिना मुंह बनाकर अपनी पहनी हुई साधी को देखने लगी। उसने ताहिरी से कहा, इसमें तो बैठा भी नहीं जा रहा। महिका उन दोनों को देखने लगी। ताहिरी और एरिना की साधी अलग अलग कलर की थी। ताहिरी की ब्लैक थी और एरिना की रेड थी। दोनों ही अपनी अपनी साधी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। दोनों ने अपने बालों का बन बना रखा था और दोनों के चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। दोनों का लुक डिफरेंट था। दोनों का लुक। तभी वहां युवराज वैभव और वासु आ गए, क्योंकि तीनों लद्द धाकिया सुबह से रूम में ही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो तीनों एक साथ कर क्या रही है, लेकिन जब उन्होंने रूम के अंदर का नजारा देखा तो तीनों को ही लगा कि शायद वो किसी गलत रूम में आ गए। वो वहां से वापस जा पाते कि उन्हें महिका की तेज आवाज सुनाई दी, अंदर आओ। महिका की आवाज सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि उन तीनों लद्दकियों को जानते हैं। तीनों अंदर गए और आंखें फाड़े उन्हें देखने लगे। वासु ने महिका को देखते हुए हैरानी से कहा, दिएथन भैया की शादी की में तो अभी वक्त है और उनकी शादी मुंबई में है, तो फिर आज आप अलग क्यों लग रही हैं? महिका ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ इतना बताओ कि मैं कैसी लग रही हूं, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वासु खुश होकर महिका की बलाएं लेते हुए बोला, दी आप तो सुपर लग रही हो, किसी परी की तरह। मैंने आपको पहली बार ऐसे कपड़ेढ़ों में देखा है।
आप ये कपड़े पहना कीजिए। ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, हम भी यहाँ हैं, कोई हमें भी देख लो, हमारी भी बलाएं ले लो। ताहिरी की बात सुनकर वासु ताहिरी के पास जाकर और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपनी ठोड़ी पर उंगली रखकर सोचते हुए बोला, ताहिदी आप ठीक ठाक ही लग रही हो। ताहिरी ने उसे घूरकर देखा तो वासु जल्दी से हंसते हुए ताहिरी की भी बलाएं लेते हुए कहा, साहब बस हाँ बखा नहीं। अरे आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। महिदी के साथ रहते रहते आप उनकी तरह ही हो गई है, लेकिन आज आप बहुत अलग लग रही हैं। इस पर महिका ने वासु को घूरते हुए देखा। वासु ने फिर ताहिरी के पीछे छुपी हुई एरिना से कहा, एरी भाभी, आप वहां पीछे क्या कर रही हैं? आगे आइए ना। वासु की बात सुनकर ताहिरी ने अपने साइड में देखा जहां जगह खाली थी। फिर उसने मुद्द कर देखा तो एरिना उसके पीछे छुपने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आखिर युवराज जो वहां पर था। ताहिरी ने उसका हाथ पकड़ धोकर आगे सीधा युवराज के सामने खड़ा कर दिया। ये देखकर एरिना हद्दह-पद्दह गई। वो मूड पाती कि ताहिरी ने उसके कंधे को पकड़ी ढहकर युवराज से कहा, युवराज जी, जरा आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? युवराज क्या कहता, उसके पास तो जैसे शब्द ही नहीं थे और ना ही फिलहाल वो अपने होश में था। वासु ने युवराज को चिढ़ाते हुए कहा, युवी भाई, जब होश में रहेंगे तभी तो कुछ कहेंगे। इतना कहकर वो और ताहिरी आपस में ताली देते हुए हंसने लगे। वही ताहिरी और वासु की बात सुनकर आज पहली बार एरिना के चेहरे पर शर्म दिखाई देने लगी। एरिना को ब्लश करते हुए देख ताहिरी ने कहा, लगता है आज की रात हसीन। वो आगे कुछ कहती कि महिका ने तेज आवाज में कहा, महिका की तेज आवाज सुनकर ताहिरी ने अपना मुंह बंद कर लिया और पीछे मुड़कर महिका को देखकर एक नकली मुस्कान दी। वैभव ने ताहिरी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, रात ही क्यों दिन भी हसीन बन सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। इतना कहकर उसने वासु को ताहिरी के साइड से हटाकर कहा, बच्चे जाकर कार्टून देखो। फिर उसने ताहिरी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, क्यों ताही, क्या कहती हो? क्यों ना हम दोनों मिलकर दिन रात एक कर दे। वैभव की बात सुनकर ताहिरी हैरान हो गई। वो जल्दी से वैभव से दूर होकर हैरानी से बोली, हे शर्म वर्म है कि नहीं है? फिर उसने महिका के पास जाकर कहा, ए और मही, अब तू कुछ क्यों नहीं कह रही? तू उसका तेज आवाज में नाम क्यों नहीं ले रही? वो वैभव का बच्चा अब मुझे छेड़ रहा है और कैसी बातें कर रहा है। वासु भी रुआसी सी सूरत लेकर महिका के पास बोला, हाँ मही, और मुझे भी बच्चा कहा और कार्टून देखने के लिए कहा। आप विभू भाई को कुछ कह क्यों नहीं रही? वैभव ने उन दोनों को देखते हुए कहा, क्यों, अभी तो तुम दोनों मिलकर एरी को तंग कर रहे थे। दोनों ने उसे घूर कर देखा और फिर महिका का हाथ हिलाने लगे और कहने लगे कि वैभव को कुछ तो कहो।